पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस 1.5 की थ्योरी को स्टडी किया था, जिसमें हमने डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और उनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेस 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली थ्योरी की लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको इन सवालों की अच्छे तरीके से समझ आए। एक्सेस 1.5 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी मैट्रिसेस गिवन है इनका क्या फाइंड करें, डिटरमिनेंट। हमने स्टडी किया था कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करें। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपने जब डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसको डिनोट करेंगे बार, मैट्रिक्स का नाम बार क्लोज इक्वल टू, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाती है बार में, 2 बार्स आ गई, आपने वो मैट्रिक्स लिख दिया। और अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है, डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में माइनस का साइन, और नॉन डायगनल एंट्रीज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जो माइनस का निशान है वो डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में आता है, इसलिए माइनस का निशान लगाते हैं यहाँ पे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर 0, माइनस 2 1 2। तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ गया, -2। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 2, मैट्रिक्स बी सोल्यूशन। बी को हमने डिनोट कर दिया डिटरमिनेंट से, स्क्वायर ब्रैकेट्स कन्वर्ट होगी बार्स में, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डायगनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। डिटरमिनेंट का रूल है ये, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस का निशान डिटरमिनेंट के फॉर्मूले का, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे नॉन डायगनल एंट्रीज को, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 1 -2, -2 3 6, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या है हमारे पास -8। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, -8। हमारे पास है सी मैट्रिक्स सोल्यूशन। डिटरमिनेंट के अंदर हमने उसको रिप्रेजेंट किया, डायगनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 6, -3 2 6, आंसर हमारा डिटरमिनेंट का 0। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 4, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, डिटरमिनेंट के साइन हमने उसको रिप्रेजेंट किया, डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 12, बीच में माइनस का निशान, और नॉन डायगनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 -2, आंसर है हमारे पास 10। हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को देखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कि बताओ ये जितने मैट्रिसेस गिवन है इसमें से सिंगुलर कौन सा है, नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो हमने पिछले थ्योरी के लेक्चर में इस चीज़ को स्टडी किया था कि अगर एक मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट लें और वो इक्वल टू आ जाए 0 तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं ले सकते। इसी तरह अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और वो 0 ना आए तो उससे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स ले सकते हैं। आपने इसमें ये बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट 0 ना आया तो नॉन सिंगुलर, 0 आया तो सिंगुलर। पार्ट नंबर 1, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट के सामने को रिप्रेजेंट कर दिया, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, बीच माइनस का निशान, नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई, आंसर मेरे पास फाइनल क्या है, 0। एज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इसी तरीके से हमारे पास है पार्ट नंबर 2, सोल्यूशन। हमने उसको डिटरमिनेंट के साइन में रिप्रेजेंट किया, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हुई, 4 2 8, माइनस का निशान, नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हुई, 3 8 3 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। पार्ट नंबर सी, हमने उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई, बीच में माइनस का निशान, फिर पहले डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई, बीच में माइनस का निशान, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हुई, फाइनल आंसर हमारे पास है 62, विच इज नॉट इक्वल टू 0 एज a C determinant is not equal to 0 so the matrix is non singular. Part number 4, D matrix, final result हमारे पास आया 0 as determinant of D equal to 0 so the matrix is singular. तो आपने इस सवाल में एक बात याद रखनी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया और नॉन सिंगुलर वो होगा जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कब करेगा, हम इनवर्स एक मैट्रिक्स का तब निकाल सकते हैं जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हमारे पास है तब हम उसका इन्वर्स एग्जिट और हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर। लेकिन अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। पार्ट नंबर 1, मैट्रिक्स ये गिवन है, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज, इसको आप स्वैप कर देते हैं, 0 ऊपर आ गया, -1 नीचे चला गया, 0 ऊपर आ गया, -1 नीचे चला गया। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं, +2 था -2, +3 था -3, इस तरह हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अगली चीज़ हमने निकालनी होती है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट से, बार से। ये जो मैट्रिक्स है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं बार्स में, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, -1 मल्टीप्लाई 0 माइनस डिटरमिनेंट के फॉर्मूले का निशान उसके अंदर आता है, और मल्टीप्लाई बाय नॉन डायगोनल एंट्रीज।
तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आता है -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने ए इन्वर्स का फार्मूला दोबारा लिख दिया। ए इन्वर्स के अंदर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट -6। -6 का मतलब है एक मैट्रिक्स जब डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो इसका मतलब है कि -6 सब एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है। तो मैंने -6 को हर एंट्री के साथ डिवाइड कर दिया। जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया 0, 1/3, 1/2, 1/6। हमारे पास सवाल ये था कि इसका इन्वर्स फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करता है। तो हमने जब इसका डिटरमिनेंट लिया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता था, हमने इन्वर्स ले लिया। जो डिटरमिनेंट हमारे पास डिवाइड हो रहा था इसके साथ, हमने उसको हर एंट्री के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर बी मैट्रिक्स, हमने उसका डिटरमिनेंट लिया, हमने उसका डिटरमिनेंट देखा क्या आया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसका भी इन्वर्स ले सकते हैं। मैंने एडजॉइंट लिया इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट कैसे लिया, डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर दिया, -5 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, -3 और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी उनका मैंने साइन चेंज कर दिया, -3 +3 +2 -2। बी इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी। ये फॉर्मूला लिखना लाजमी है, आपको इसे याद रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पुट करनी है। आपने ऊपर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखा डिवाइडेड बाय 1। अब 1 जब इस सारी एंट्रीज के साथ डिवाइड होगा तो हमारा आंसर वही रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या है -5 3 -2 1। देखें अगर आप 2 के नीचे 1 लिखे तो आंसर क्या आता है 2, 3 के नीचे 1 लिखे तो आंसर क्या आता है 3। तो इसी तरह जब सारी एंट्रीज के नीचे 1 लिखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आएगा -5, -2 डिवाइडेड बाय 1 -2, 3 1। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा। अब हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 3 सी मैट्रिक्स। मैंने उसका डिटरमिनेंट लिया तो मैंने डिटरमिनेंट क्या है 0। एज डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हेंस मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल फॉर इन्वर्स। इसका मतलब इसका इस सी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं ले सकते बिकॉज हमारा मैट्रिक्स क्या सिंगुलर, उसका डिटरमिनेंट क्या है 0। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 4 टी मैट्रिक्स। हमने उसका डिटरमिनेंट लिया, मेरा आंसर क्या है 1/4। एडजॉइंट ऑफ टी क्या है मेरे पास, स्वैप कर दो उसको, जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आप स्वैप कर दें, 2 पर आ गया, 1/2 नीचे चला गया, नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज हो गया, -1 -3/4। डी इन्वर्स का इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ टी डिटरमिनेंट ऑफ टी। मैंने इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ टी। अब ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, और मैंने इसको बाहर किस तरह लिखा है 4/1। देखें ये जो डिटरमिनेंट है, ये देखें ये जो मेरी वैल्यू है ये ऐसे लिखी हुई है 1/4। तो जब मैं इसको रिवर्स करूँगा तो मेरा 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। वही मैंने इसको यहाँ लिख दी। जब मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ तो जो इसका डिनोमिनेटर है ऊपर जाकर न्यूमिनेटर हो गया, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया। तो अब 4 को मैंने इन सब एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने 4 को सब एंट्री से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर क्या आया 8 -4 -3 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस सवाल का सोल्यूशन कैसे होगा, मैंने ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, मैंने एडजॉइंट लिया ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे होता है, डायगोनल एंट्रीज को आप चेंज कर देते हैं, 6 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, +4 था, नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज, +4 -4 +2 -2। अब मैंने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई अगर कैसे करते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखें, आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगी। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया -2 0 0 -2। इसी तरह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स, फिर मैंने लिखा ए का मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई किया, मेरा रिजल्ट आया -2 0 0 -2। आखिरी साइड के लिए मुझे डिटरमिनेंट चाहिए था, तो मैंने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया। मैंने जब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया तो मेरे पास आंसर क्या है -2। अब यहाँ पे आपका सवाल ये होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना बड़ा आसान है। आपको जो भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन है, जो भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन है उसका अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, तो आप डायगोनल एंट्रीज को सारा 1 1 लिख देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, मेरे पास यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स था, तो मैं 2/2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, डायगोनल एंट्रीज को 1 लिख दूंगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मैं 0 लिख दूंगा। तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये गिवन हो ना हो ये मैं खुद बना सकता हूँ। अब जब मेरे पास डिटरमिनेंट भी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया, तो मैंने डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। -2 जो मैंने फाइंड किया था डिटरमिनेंट, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा -2 0 0 -2। मैं देख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीनों आपस में सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 इट इज प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई बाय जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जॉइंट मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय आई। सो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन वर्ड्स ऑफ ईच अदर। पार्ट नंबर 1, इस सवाल में भी ये कह रहा है कि फाइंड करें ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं भी कि नहीं एक दूसरे के। एक ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं भी कि नहीं, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और मेरा आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मेरे क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन शॉर्ट मैंने इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सोल्यूशन,
दोनों मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया 1001। सो द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कुछ भी नहीं करना था, मैट्रिसेस गिवन थे, मैंने इनको प्रोडक्ट करना था। अगर प्रोडक्ट करके मेरा आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह सेकंड पार्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6, A is this matrix, B is this matrix, D is this matrix. Then verify A B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या A ब्रैकेट A B का प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज माइन इनवर्स। पहले मैंने जो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट के अंदर क्या A B, तो A B का मैंने प्रोडक्ट लिया। A B का जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास रिजल्ट आया -16 6 -8 0। अब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया तो अब मैं A B का इनवर्स ले सकता हूँ। तो जो पहले ब्रैकेट में था पहले मैंने सॉल्व किया प्रोडक्ट, अब मैं इस जो रिजल्ट आया इसका मैं इनवर्स लूँगा। तो A B के मैंने पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट लिया कि मैं चेक तो करूँगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हुआ तो हम इसका इन्वर्स ले ही नहीं सकते। नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0, माइनस का निशान, फॉर्मूला वाला डिटरमिनेंट का फार्मूला। नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -48, फाइनल आंसर आया 48। एडजॉइंट कैसे निकला? इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। एडजॉइंट कैसे निकला? जो डायगोनल एंट्रीज उनको स्वैप कर दिया, 0 ऊपर चला गया, -16 नीचे आ गया, और जो +6 था -6 -8 पॉजिटिव है। नॉन डायगोनल एंट्रीज का मैंने साइन चेंज कर दिया। ए बी का इन्वर्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैंने ऊपर पुट किया, डिवाइडेड बाय 48। 48 हर एंट्री के साथ डिवाइड हो गया तो फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आया वो 0 -1/8 1/6 -1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इसके इक्वल आई। इसी तरह राइट हैंड साइड मेरे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले मैं बी इनवर्स निकालूंगा, फिर ए इनवर्स निकालूंगा, फिर इनके रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, मेरा आंसर आया -1। मेरा जो डिटरमिनेंट लगे आंसर आया वो है 6। एडजॉइंट जब मैंने लिया इसका मेरा आंसर है -1 -1 2 -4। मैंने जब बी इनवर्स का फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज पुट की तो मेरे पास फाइनल आंसर आया -1 2 -4। ये जो 6 मेरे पास डिवाइड हो रहा था डिटरमिनेंट, उसको मैं बाहर ले गया, मैंने इसको बाहर जाकर लिख लिया। बाहर मैंने इसलिए लिखा ताकि जब मैंने दोनों को प्रोडक्ट करूँगा मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। इसी तरह ए मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट लिया 8, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास 2 1 0 4। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज पुट की, जो 8 डिवाइड हो रहा था इसे मैं बाहर ले गया। बाहर इसीलिए ले गया ताकि जब मैं इनको प्रोडक्ट करूँगा तो इसके जो कॉन्स्टेंट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स ये दोनों कॉन्स्टेंट लिख दिए, दोनों मैट्रिसेस लिख दिए, कॉन्स्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 1/6 जब मल्टीप्लाई हो 1/8 के साथ तो आंसर क्या है 1/48। ये दोनों मैट्रिसेस थे, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे फाइनल रिजल्ट आया 0 -6 8 -16 1/48। 48 हर एंट्री के साथ डिवाइड हो गया तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया 0 -1/8 1/6 -1/3। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन, डी ए का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। वही सेम प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड साइड जो ब्रैकेट में है डी ए में उसका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेके आंसर आया 11 -10 2 4। अब मैं डी ए का डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट मेरा आया 64। एडजॉइंट ऑफ डी ए मेरा 4 10 -2 11। डी ए इन्वर्स का जो मैंने फॉर्मूला पुट किया मेरा आंसर आया 4 10 -2 11 64। हर वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर क्या है 1 16 532 -1/32 11 64। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आती है ए इनवर्स डी इनवर्स। ए का इनवर्स ये रिजल्ट आया 2 1 0 8। ये जो डिटरमिनेंट डिवाइड हो रहा था इसमें बाहर ले गया। डी का जो रिजल्ट मेरे पास आया वो इनवर्स आया मेरे पास 1/8 2 2 -1 3। अब मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया, डी इनवर्स भी आ गया। कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर लिख दिया, दोनों मैट्रिक्स को मैंने पहले ए इनवर्स का रिजल्ट लिख दिया, फिर मैंने डी इनवर्स का रिजल्ट लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई किया तो कॉन्स्टेंट का आंसर आया 1/64। इनका जो मेरा रिजल्ट आया वो आया 4 10 -2 11। 1/64 डिवाइड हो रहा था तो हर एंट्री के साथ 1/64 डिवाइड हो गया और आंसर क्या है मेरे पास 1/16 5/32 -1/32 11/64, विच मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक की थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।